अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अगर तो आपके किचन में सिर्फ़ 3 अदद आलू हैं और आप इनसे एक अच्छी सी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपको ये रेसिपी भी बताऊंगा जो कि बहुत ही यूनिक रेसिपी है। मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये 3 अदद आलू और ये 2 छोटे साइज़ के हरे प्याज। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आलूओं को छील लेता हूँ। अब इनको मैं क्रश करूँगा। अच्छा जी, आलू को मैंने ये देख लें आपके सामने कद्दूकश कर लिया। इनकी ये हालत है। इनको अब मैं पानी में भिगोऊंगा तकरीबन 10 से 15 मिनट। उस वक्त तक मैं अपना जो हरा प्याज है उसको काट लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद बारी है हरे प्याज की। इसको भी हम बारीक बारीक इस तरह काट लेंगे। चलो, अच्छा जी, इसमें मैं करूँगा ऐड ये जो मेरे पास आलू हैं, इनमें मैं ऐड करना हूँ आधा चम्मच नमक, नमक के बाद मैं शामिल करूँगा थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च, सिर्फ टेस्ट के लिए। इसको मैं नमक मिर्च के बाद अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लूँगा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये ले लिया है एक अदद अंडा। उसमें शामिल मैं कर देता हूँ अपना हरा प्याज। ठीक है, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं रख लेता हूँ। अच्छा जी, नमक मिर्च के बाद में इसको अच्छी तरह, जिस तरह हम आमलेट बनाने लगते हैं, ये इस तरह। अच्छा जी, फ्राई पैन के अंदर मैं डाल रहा हूँ ऑयल। ये देखें, अंदाज़े के हिसाब से आप अपने 4 से 5 जो हैं चम्मच वो डाल लें, इतना बहुत ज़्यादा है हमें। अच्छा जी, ऑयल जो है हमारा गर्म हो गया। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ इस तरह, हिला देना आपने अच्छी तरह। अच्छा जी, अब इसके ऊपर मैं जो हमारा हरा प्याज था वो डाल रहा हूँ। ये देखें, और इसको इसकी पूरी सतह के ऊपर मैं इस तरह फैला दूंगा। ये देखें, ठीक हो गया। उसके बाद जो मेरे पास आलू बच गए हैं उनको भी मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ और इसको इस तरह आलूओं से कवर कर लेता हूँ। और इसको मैं स्लो कुक करूँगा, बिल्कुल धीमी आंच पे मैं पकाऊँगा इसको, ताकि
ये दोनों तरफ से अच्छी तरह पक जाए। उसके लिए मैं इसको हल्की आंच पे पकाने के लिए ये मैंने इसके ऊपर इस तरह ये बर्तन दे दी। आप इसको प्रेशर उसमें जो इसका ढक्कन होता है वो ले लें। चूल्हे की आंच को मैंने ये देखें बिल्कुल स्लो कर दिया, ठीक है। और इसको अब मैं 5 से 10 मिनट पकाऊंगा और फिर इसकी तह बदलूंगा। देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त इसकी क्रिस्पी लेयर ऊपर से, और यकीनन अंदर से ये बड़ा टेंडर होगा, ठीक है। अब इसको 3 से 5 मिनट तक मैं और इसी तरह ही रखता हूँ। ओके जी, माशाल्लाह हमारी जो रेसिपी थी आलू वाली वो तैयार हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी मेकिंग जो है वो पसंद आई होगी और इसको ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, इसको हम काट के देखते हैं। ये देखें, ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से माशाल्लाह बहुत ही टेंडर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसे ज़रूर अपने घर में तैयार कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी है। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।